तो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का एक 10th का एक मैथमेटिक्स 8.4 एनसीईआरटी का है ये क्वेश्चंस। 8.4 का 5th क्वेश्चन में सम बिट्स है, उसमें से फर्स्ट बिट है कोशेक माइनस कॉट होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर हमको बताना है। ये सारे प्रूव करना है, ये सारे प्रूव करना है। ठीक है, तो ज़्यादा उधर इधर का बात करके टाइम पास नहीं करने का, खाली टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। तो एलएचएस क्या है? एलएचएस लिख लो, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ओके, कॉट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कोसेक को हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय साइन, और ये कॉस डिवाइडेड बाई साइन लिख सकते हैं होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ब्रैकेट में एलसीएम लेने के बाद एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो a माइनस बी होल स्क्वायर के सर का है, तो ये कैसा होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए का मतलब 1 है, बी का मतलब कॉस है, डिवाइडेड बाई ये होगा साइन थीटा स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे तो ये कैसा है? देखो ये कैसा है? हाँ, हमको क्या बताना है? हाँ, ओके। तो ये स्टेप का जरूरत नहीं, ये एक्सपेंड नहीं करना है, हमको एक्सपेंड नहीं करना है, जैसा है वैसा रखो। 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी के हिसाब से अगर ये साइन इक्वल टू बनाना है तो ये जाके उधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है? 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसके बदले में क्या लिखना है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 को भी स्क्वायर रख सकते, तो डिनोमिनेटर कैसा हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी हो जाएगा। ये कैसा है? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैसा? ए प्लस बी और एक ए माइनस बी, ऐसे रख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या रखना है हमको? 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 2 ब्रैकेट में रख लो, 1 प्लस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये एक ब्रैकेट ये चले गया और एक ब्रैकेट चले गया। ठीक है, रह गया क्या? 1 माइनस कॉस डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस। तो हमको चाहिए क्या? वो ये चाहिए, है ना? चलो, सेकंड क्वेश्चन हमको क्या बताना है यहाँ पे? चलो, क्या करना है हमको? कॉस डिवाइड बाई 1 प्लस साइन डिवाइड बाई कॉस इक्वल टू 2 सेक हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लो एलएचएस क्या है? कॉस ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आएगा? 1 प्लस साइन
ए इंटू कॉस ये इंटू हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और ये ब्रैकेट दोनों इंटू होने के बाद वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, कॉस स्क्वायर ये प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करो, 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन, जैसे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में हम एक्सपेंड करें इसे। अब यह यहाँ पे क्या है, ये जैसा का वैसा रख लो, ठीक है। ये कॉस ए इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ पे 1 लिख लो, ये भी 1, ये 2 साइन ए, 2 साइन ए, ओके चलो, 2 साइन ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, नेक्स्ट क्या करना है हमें, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 है, ये 2 कॉमन बाहर ले तो ये 1 प्लस साइन ए हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ये ब्रैकेट ए ब्रैकेट चली गया, तो हमको मिल गया क्या है, 2 डिवाइड बाई कॉस ए इक्वल टू 2, कॉस को क्या रख, 1 बाई कॉस को हम क्या रखना है, सेक रख सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, थर्ड बिट 8.4 का ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास का है बेटा। तो क्या ये फिफ्थ बिट क्या है, वो tan डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट प्लस कॉट डिवाइड बाई 1 माइनस साइन है, इसको क्या बताना है, 1 प्लस सेक इंटू कोसेक, ठीक है, सेक इंटू कोसेक। चलो तो क्या करना है, LHS ले लो, सारा प्रूव करना है, सारे प्रूव करने का क्वेश्चन है। ये हमको क्या करना है, ये tan को क्या करना है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पे ले लो, ये न्यूमरेटर का साइन थीटा बाई कॉस थीटा इसी तरह लिख लो। अब यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम लेने के बाद ये साइन ऊपर चले जाएगा, मैं स्टेप उड़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ क्या होगा, साइन माइनस कॉस होगा। तो उसी तरह यहाँ पे कॉस थीटा बाई साइन थीटा उसी तरह रख लो न्यूमरेटर का, और यहाँ पे भी एलसीएम लेने के बाद कॉस माइनस साइन होगा, तो ये कॉस ऊपर चले जाएगा, कॉस ऊपर गया, कॉस ऊपर चले गया, ठीक है, कॉस क्या हुआ, कॉस ऊपर चले गया, तो क्या हुआ देखो तो अब हमें क्या करना है, ये कॉस माइनस साइन, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे देख लो, ये साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ये क्या होगा, कॉस साइन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस लेने के बाद ये अंदर का साइन चेंज होगा, तो ये साइन इधर आ जाएगा, ये कॉस उधर चले जाएगा, तो यहाँ माइनस लेने के बाद ये कॉस स्क्वायर ऊपर का ऐसे लिख लो, ये दोनों कॉस स्क्वायर हो जाएंगे, नीचे साइन ऐसे रहेगा, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई, तो ये साइन थीटा, ये माइनस यहाँ पे चेंज करे तो ये अंदर का साइन चेंज हो गया, माइनस उधर चले गया, प्लस इधर आया, तो ये कॉस थीटा। अब फिर एलसीएम ले लो, फिर एलसीएम लिए
तो ये दोनों ब्रैकेट तो कॉमन है। अब यहां पे क्या होगा, ये साइन इसको इंटू होगा, साइन स्क्वायर है, ये इंटू होने के बाद क्यूब हो जाएगा, और ये कॉस क्यूब हो जाएगा ये इंटू होने के बाद। नीचे क्या होगा, नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है। अब न्यूमरेटर में देखो एक आइडेंटिटी फॉर्म आ गया, कैसा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसे हम ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ऐसा रख सकते हैं हम। ठीक है, तो उसी तरह रख लो यहां पे। तो ए का मतलब क्या है, साइन है, साइन। ठीक है, माइनस बी का मतलब है कॉस है, ब्रैकेट में साइन, या ए स्क्वायर का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर, और यहां पे ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिवाइडेड बाई, लिख लो यही, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देख लो, तो ये ब्रैकेट कट हुआ। ओके बेटा, चलो क्या हुआ, तो फिर क्या हुआ यहां पे ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रीजन दे दो यहां पे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बोल के हम रखे, तो 1 हुआ। तो यहां पे क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ, सेपरेट लेने के बाद क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई इंटू प्लस साइन इंटू कॉस डिवाइडेड बाई साइन इंटू कॉस। अब ये दोनों कट हो गए तो 1 रह गया, तो ये क्या होगा, ये 1, ये क्या होगा, सेक इंटू कोसेक प्लस 1, वही हमको आंसर पूछा था वही आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में एलएचएस और आरएचएस दोनों प्रूव करना है। एलएचएस इक्वल टू 1 प्लस सेक ए सेक ए। अब यहां पे क्या करना है, 1 ऐसे लिख लो, ये सेक 1 बाई कॉस लिख लो, डिवाइडेड बाई ये कॉस, सेक जो है ना कॉस लिख लो, 1 बाई कॉस लिख लो। अब यहां पे क्या करना है, न्यूमरेटर में एलसीएम ले लो, तो क्या होगा, कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 1 बाई कॉस है, तो ये कॉस कॉस कट हुआ, तो इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पे, कॉस ए प्लस 1 ऐसे तो लिख लो, हाँ कॉस ए प्लस 1, तो इसे इक्वेशन 1 बोल के ले लो। अब क्या करना है, आरएचएस ले लो। आरएचएस क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ये है, डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ये। अब साइन के बदले में क्या लिखना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ले लो, क्योंकि आइडेंटिटी है यहाँ पे, फर्स्ट आइडेंटिटी, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पे कैसा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, डिनोमिनेटर में ए माइनस मतलब 1 माइनस कॉस, तो ये दोनों कट हो गए, तो रह गया क्या है, 1 प्लस कॉस ए। तो इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन लिखना है हमको, फ्रॉम
इक्वेशंस 1 एंड 2। तो क्या होगा, हमको LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। चलो, तो यहां पे हमने फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ बिट 8.4 ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो 10th क्लास का मैथ्स में आता है बेटा। तो यहाँ पे क्या करना है, LHS ले लो। कॉस ये माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ये प्लस साइन ए प्लस माइनस 1। तो यहाँ पे क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड बाई साइन ए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या क्या करना है, साइन ए से डिवाइड करना है। क्योंकि हम ये क्यों बोला मैंने, मालूम होना चाहिए हमको। देखो, हमको कॉट चाहिए, है ना। कॉट चाहिए तो क्या होना है, कॉस बाय साइन होना है ना। कॉस बाय साइन होना है, तो यहाँ पे क्या करना है, ये कॉस तो है, तो उसको कॉट बनाने के लिए साइन से डिवाइड करना है। ओके, चलो, तो यहाँ पे क्या करना है, कॉस ये माइनस साइन ये प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ये। तो ये न्यूमरेटर को डिवाइड करें। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या है, देखो, कॉस ये प्लस साइन ये माइनस 1, तो इसे भी हम साइन से डिवाइड करना है। अब सेपरेट ले लो, न्यूमरेटर को सेपरेट लिए तो कॉस ये बाई साइन माइनस ये साइन ये बाई साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई साइन ए होल डिवाइडेड बाई, तो ये न्यूमरेटर का हो गया। डिनोमिनेटर में कॉस बाई साइन, ठीक है, माइनस साइन बाई साइन, हाँ माइनस नहीं प्लस है, प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 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 है प्लस है, हाँ माइनस 1 बाई साइन ए। तो ये क्या हुआ, न्यूमरेटर का। अब देखो, साइन बाई कॉस बाई साइन क्या हुआ, साइन बाई कॉस हुआ ये कॉट। ओके, तो ये 1 हुआ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये कोसेक हुआ, डिवाइडेड बाई, तो ये कॉट प्लस ये 1, ये माइनस कोसेक, ठीक है बेटा। तो ये हुआ। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, अब नेक्स्ट क्या करना है, इसे इतना आने के बाद, इतना हो गया, इतना आने के बाद क्या करना है हमको, चलो, तो यहां पे एक काम क्या करना है हमको, ये 1 है, इक्वल टू, तो ये कॉट इसी तरह लिख लो, और ये कोसेक जो है ना यहाँ पे लिख रहा हूं इधर। यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, यहाँ पे देख लो बेटा, -1 है, तो 1 इधर रखना है, तो ये उधर लेके जाओ। तो ये क्या होगा, कोसेक स्क्वायर माइनस क्वाड स्क्वायर। समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा ना आपको।
ठीक है। तो अब यहां क्या करें हम, जैसा का वैसा रख लिए। अब रखने के बाद क्या करना है, अब यहां पे क्या करना है, ये ब्रैक, हाँ, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, कॉट ये प्लस वो, हाँ प्लस तो ले लो, हाँ माइनस कोसेक ये प्लस वन, कुछ ही नहीं, ये कॉट लिखा, ये कोसेक माइनस माइनस लिखा, वन प्लस इधर लिखा। अब ये देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में, कॉट ये प्लस कोसेक ये, ये ब्रैकेट में क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या है, कोसेक ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या लिखना है, और एक ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस, मतलब ए माइनस बी, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई कोसेक कॉट ए, कॉट ए और कोसेक ए प्लस वन, प्लस वन। चलो अब देखो, टोटली यहां पे कॉमन क्या है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कॉमन है, बाहर ले लो, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और एक ब्रैकेट में क्या रहेगा, वन माइनस माइनस ये रहेगा, तो ये तो प्लस है ना, तो ये प्लस है, तो वन प्लस कोसेक माइनस कॉट, माइनस कॉट डिवाइडेड बाई क्या लिखना है हमको, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन। अब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर सेम नहीं है, तो इसलिए क्या करना है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, और यहाँ पे भी क्या करना है, माइनस कॉमन ले लो। तो ये माइनस लिए, तो इसको भी माइनस कर दिए, यहाँ पे माइनस कर दिए, ठीक है। तब क्या रहेगा, साइन उल्टा हो जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को माइनस से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड कर लो, तब क्या होगा, एक फर्स्ट का सेम ऐसे रहेगा, और ये कोसेक इधर चले जाएगा, यहां पे थोड़ा गड़बड़ क्या होगा, ये माइनस था तो ये माइनस वन इधर लिख लो, कॉट माइनस था ये प्लस हो गया तो यहाँ इधर लिख लो, तो ये प्लस है, ये माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस इधर लिख लो, ठीक है, माइनस इधर लिख लो, चलो ठीक है, ओके बेटा, हाँ हाँ हाँ, तो ये माइनस ही रहेगा, माइनस यहाँ था, तो माइनस रहने से क्या हुआ, सेम इस तरह हो गया, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, करेक्ट, करेक्ट। अब नीचे का क्या होगा, माइनस करने के बाद तो कुछ नहीं करने का, ऐसे रख लो, तो ये कॉट ये माइनस कोसेक ए प्लस वन। अब देखो, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, कट हुआ, तो रह गया क्या है, कॉट ये प्लस कोसेक ये आंसर, ठीक है। तो
इक्वल टू, ये न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर दोनों सेपरेट कर लो बेटा, डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए। अब क्या है, रैशनलाइजेशन करना है हमको, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो डिनोमिनेटर निकालने के लिए क्या करना है, इसको रैशनलाइजेशन कर लो। मतलब क्या है, डिनोमिनेटर को साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो यहाँ पे। तो साइन चेंज करने के बाद 1 माइनस, तो ये क्या होगा, ये इतना ही रहेगा, यहाँ से साइन चेंज करके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ये माइनस था तो प्लस कर लो, मल्टीप्लाई हो गया। उसी तरह डिवाइड भी कर लो, 1 प्लस साइन चेंज कर लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों सेम है, दोनों ब्रैकेट में आ जाएगी, 1 प्लस साइन होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये तो ब्रैकेट ये दोनों चले गया, 1 प्लस साइन ए, देखो ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर। ब्रैकेट में से बाहर आने के बाद तो ये क्या हुआ, कॉस स्क्वायर का कॉस हो गया। तो हमें क्या चाहिए, सेपरेट कर लो, 1 डिवाइडेड बाई कॉस ई, ये साइन बाई कॉस ई। तो क्या होगा, देखो ये सेक हो गया, ये टैन हो गया, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ बिट है बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन सेवंथ बिट है, क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा बोल के हमको बताना है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों में कॉमन ले, यहाँ पे साइन ले लो, थीटा ब्रैकेट में क्या रहेगा 1, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये कॉस ले लो कॉमन, ब्रैकेट में क्या रहेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 1। नेक्स्ट क्या करना है हमको, ये साइन थीटा उसी तरह रख लो, कॉस थीटा भी उसी तरह रख लो। ब्रैकेट में क्या होगा, यहां पे क्या करना है, 1 के बदले में क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है, माइनस टू यहां पे क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या करना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ क्या लिखना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख लो, 1 के बदले में, 1 के बदले में, ठीक है। तब ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या होगा, देखो साइन थीटा ये कॉस थीटा तो टैन हो गया, साइन बाई कॉस क्या हो गया, टैन हो गया ये। अब इसे यहाँ पे कैंसिल करना है, कैसे करना है हमको, करना है कैसे, देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे भी साइन है, ठीक है। तो चले जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर इसी तरह रहेगा, इसमें से गया तो ये क्या होगा, ये 1 साइन रहेगा डिवाइड बाई, तो यहाँ पे भी देख लो 2 कॉस स्क्वायर थीटा रहने से ये ओपन कर लो, तो ब्रैकेट में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी क्या करना है, टैन थीटा इसी तरह लिख लो, देखो यहाँ पे कट होता है, ये ऊपर का क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसमें से माइनस कर लो, क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
देखो दोनों सेम हो गए तो कट हुआ, तो इक्वल टू क्या हुआ, tan थीटा। ये हमको चाहिए था। अब कैसा है ये ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए भी ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर लो, वो आइडेंटिटी ए इस फॉर्म में, ए प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह दोनों ब्रैकेट को ओपन कर लो। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ये कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 ए बी का मतलब क्या है, साइन इंटू कोसेक। ये एक ब्रैकेट का हुआ। अब दूसरा ब्रैकेट है ये LHS का, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ये प्लस 2 कॉस ये इंटू सेक ए, ठीक है। अब यहां पे देख लो, ये दोनों कट होते हैं, ये भी कट हुआ, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल ये है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है। तो क्या हुआ, यहां पे देख लो, ये साइन स्क्वायर ऐसी तरह रख लो, और यहां पे क्या करना है, 1 डिवाइड बाई साइन ले लो। हाँ हाँ, तो हमें क्या करना है, tan कॉट में आना है ना। चलो उसी तरह रख लो, स्क्वायर, और यहां पे भी 2, और ये कॉस स्क्वायर ये प्लस सेक स्क्वायर ये 2। ओके, अब देखो ये साइन और कॉस क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो साइन कॉस साइन स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर, एक 1 प्लेस में रख लो, प्लस ये क्या होगा कोसेक स्क्वायर ये प्लस सेक स्क्वायर ये प्लस, तो ये 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तब क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस वो 4 भी इधर रख लो, प्लस ये कोसेक है, कोसेक रख लो, प्लस ये सेक इसी तरह रखो। अब ये 5 हो जाएगा, 5, ठीक है, ये 5 हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, अब क्या करना है हमको, तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करना है। कोसेक के बदले में हम क्या लिखना है, यहाँ पे कोसेक है, कोसेक के बदले में हमको क्या लिखना है, 1 कोसेक स्क्वायर के बदले में 1 प्लस कॉट, ठीक है ये, और सेक के बदले में यहाँ पे लिखना है 1 प्लस tan, लिख लो 1 प्लस tan स्क्वायर ये। ओके, अब देखो ब्रैकेट ओपन करो, तो ये 5 6 7, और ये कॉट स्क्वायर ये प्लस tan स्क्वायर ये हमको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, आंसर। ये 9th क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन का 9th बिट है। तो यहाँ पे क्या करना है, LHS और RHS सेपरेटली यहाँ पे प्रूव कर लो। तो LHS क्या है, कोसेक ये माइनस साइन ये
सेक ए माइनस कॉस ए। तो यहां पे क्या करना है, 1/sin लिख लो, ये साइन ऐसे रख लो, ये 1/cos लिख लो, तो ये cos ऐसे लिख लो। अब यहां पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद ये ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ये होगा डिवाइड बाई साइन, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये डिवाइड बाई कॉस। तो ब्रैकेट में क्या होगा देखो, 1 माइनस साइन है तो यहां पे कॉस स्क्वायर लिख सकते, तो ये साइन है, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर लिख सकते, ये आइडेंटिटी यूज करके, डिवाइड बाई ये कॉस है। ठीक है, तो एक साइन चले गया, एक साइन चले गया, एक कॉस चले गया, एक कॉस चले गया, तो रह गया क्या है, एक कॉस है और साइन हो गए। अब RHS ले लो, RHS क्या है, 1 डिवाइडेड बाई tan ए प्लस कॉट ए। अब यहां पे क्या करना है, ये साइन कॉट में कॉस में बदलाव करो, 1 डिवाइड बाई, ये tan के बदले में क्या लिखना है, साइन ए बाई कॉस ए, ये कॉस ए बाई साइन। अब ब्रैकेट में क्या लिखना है, दोनों ये एलसीएम लेने के बाद ये साइन स्क्वायर होगा प्लस ये कॉस स्क्वायर होगा डिवाइड बाई कॉस ए इंटू साइन ए, 1 डिवाइड बाई, तो ये ऊपर चले जाएगा, वो क्या होगा, ऊपर चले जाएगा। तो मैं कंटिन्यू यहां पे कर रहा हूं, 1 डिवाइडेड बाई, हाँ, तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा, ये कॉस ए साइन ए, यहां पे क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो डिनोमिनेटर के क्या होगा, ये 1 हो गया, तो इसलिए क्या होगा, कॉस ए इंटू साइन ए, दोनों इक्वेशन में देखो लिखना है, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये प्रूव हुआ। हाँ, तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बिट, 5th क्वेश्चन का लास्ट बिट है। तो क्या करना है देखो, ये दोनों में, ये दोनों इक्वल टू tan बोल के हमको बताना है। ठीक है, ये दोनों क्या करना है, हमको tan बोल के हमको बताना है। ये दोनों से भी हमको tan आना है, ये दोनों से भी हमको क्या आना है, tan इक्वल टू tan हमको लेके आना है। ओके बेटा, तो फर्स्ट ये 1 प्लस tan स्क्वायर ये डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये लिख लो। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं, देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस ये कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों पे ये न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या करना है, दोनों एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे एलसीएम लिए तो ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर, और यहाँ न्यूमरेटर में भी क्या होगा, ये एलसीएम लेने के बाद एलसीएम साइन ये साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये भी 1 हो जाएगा,
ये 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर हुआ, ये न्यूमरेटर का। डिनोमिनेटर में 1 डिवाइड बाई, क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, तो ये साइन स्क्वायर ये। ओके, अब इसको 1 डिवाइड बाई, ये साइन ऊपर चले जाएगा, साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर ये, तो इक्वल टू क्या होगा, tan स्क्वायर ही होगा। इक्वेशन 1 बोलते हैं। अब उसी तरह इसको ले लो, क्या करना है, 1 माइनस tan a होल स्क्वायर है ना, पूरा कंप्लीटली स्क्वायर है, तो हम क्या करना है, सेपरेट ले लो इसे। ये 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, कॉट ए होल स्क्वायर, कॉट ए होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करना है, माइनस में लेना है ना हमको, माइनस में लेना है। अब हम क्या करना है, यहाँ पे माइनस में लेना है, तो यहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर लो। चलो ब्रैकेट ओपन कर लेने से क्या होगा, ये 1 स्क्वायर, ये tan स्क्वायर माइनस माइनस 2, क्योंकि ये माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में है, तो यहाँ पे tan होगा, डिवाइडेड बाई ये 1 स्क्वायर कॉट स्क्वायर माइनस कॉट होगा, तो ये क्या होगा, देखो ये, हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये 1, ये माइनस करने से क्या होगा, 2, हाँ 2 चले जाएगा, 2 चले जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ खाली tan रहेगा, खाली क्या रहेगा, tan रहेगा, ठीक है बेटा। चलो, और यहाँ नीचे 1 माइनस कॉट है, 1 माइनस, हाँ सॉरी, तो ये ये क्या रहेगा, सेक माइनस 2 tan ई डिवाइडेड बाई ये नीचे का कोसेक स्क्वायर माइनस 2 कॉट, 2 कॉट। तो अब क्या करना है इसे अब क्या करना है हम, तो यहाँ पे भी क्या करना है, 1 डिवाइड बाई कॉस ए ले लो स्क्वायर माइनस 2 साइन डिवाइड बाई कॉस ले लो, डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ये माइनस कॉट के बदले में 2 कॉस बाई साइन। अब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या करना है बेटा, यहाँ पे क्या करना है, ये एलसीएम ले लो। अब मैं इधर लिखता हूँ, न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आता है, न्यूमरेटर का एलसीएम आता है कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 एक कॉस इंटू हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में वो 1 माइनस, ये भी सेम साइन स्क्वायर ये 2 कॉस ए साइन ए, 2 कॉस ए साइन ये आ गया, ठीक है, 2 साइन ए कॉस ये आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे
तो ये ब्रैकेट में 1 माइनस टेन के बदले में क्या लिखना है, साइन ए डिवाइड बाई कॉस ई। डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉट के बदले में क्या लिखना है, कॉस ए साइन ए इक्वल टू। अब एलसीएम ले लो, ये होगा कॉस माइनस कॉस माइनस कॉस माइनस क्या होगा, हाँ तो ये इधर का ये कॉस माइनस साइन डिवाइडेड बाई कॉस तो होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये दोनों साइन ये माइनस कॉस ये डिवाइड बाई साइन ये। ओके बेटा, तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर साइन इधर उल्टा कर लिए तो ये माइनस का एक माइनस लिए तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो इधर आ जाएगा, इधर चले जाएगा, तब क्या होगा, ये दोनों ब्रैकेट कट हुआ। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर ले तो प्लस ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस ही आ जाएगा, ये स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये साइन स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर, मिल गया क्या हमको, tan स्क्वायर ई। इक्वेशन 1 और 2 में देख लो, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है, दोनों सेम, LHS और RHS दोनों सेम है ना।